आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट की और क्यों चर्चा में है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो वाइस प्रेसिडेंट इसलिए चर्चा चर्चा में है क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जेपी धनखड़ जी ने रिजिग्नेशन दिया है प्रेसिडेंट को। तो ये सेपरेट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एमसीक्यूज़ देखेंगे, पीवाईक्यूज़ देखेंगे, सारे एडवांस एमसीक्यूज़ देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखेंगे ताकि ये स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीटली कवर हो जाए। अगर ये यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में और पीसीएस में पूछा जाता है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो पहला इम्पोर्टेंट प्रोविज़न क्या है, इसका ज़िक्र जो है आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक है। 70-71 में भी मिलेगा। तो अगर आप प्रेसिडेंट का आर्टिकल देखेंगे तो 52 से 62 तक मिलेंगे। मगर आप अगर वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल देखेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी रिमूवल से रिलेटेड, रेज़िग्नेशन से रिलेटेड, शपथ से रिलेटेड और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन से रिलेटेड आर्टिकल आपको ये सारे यहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ऑफिस जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है। अगर आप देखोगे तो जो है प्रेसिडेंट का हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है। ऐसा होने के पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे ये रीज़न है जब प्रेसिडेंट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ हो जाती है, रिमूवल हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्ट करते हैं एज़ अ प्रेसिडेंट। ठीक है? और ये प्रेसिडेंट कब तक रहते हैं? लगभग 6 महीने में। जबकि अमेरिका में क्या है, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट रिमूव हो जाती है और इन्हें पर्क्स जो है प्रेसिडेंट के मिलने लगते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो आप बात को उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट में और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में। अदर इम्पोर्टेंट चीज़, वाइस प्रेसिडेंट को सेकंड हाईएस्ट ऑफिस क्यों दिया गया है? आप अगर क्यों लगाएँगे किसी चीज़ में तो आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, जिससे चीज़ें याद करना आसान होगी। बाकी रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। दूसरी दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट को क्यों सेकंड हाईएस्ट ऑफिस दिया गया? सेकंड हाईएस्ट ऑफिस देने के पीछे अदर इम्पोर्टेंट रीज़न है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जैसा कि आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन में मैंने बताया था, एक्स ऑफिशियो पोस्ट का मतलब है या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि आपकी माँ के जो भाई हैं, वो ऑटोमैटिकली आपके मामा हैं। आपको किसी ने कहा नहीं ये आपके मामा, ये आपके मामा। आपको ऑटोमैटिकली पता है मम्मा के भाई आएँगे तो हमें उन्हें मामा कहना है, ऑटोमैटिकली। जैसे पापा के अगर भाई आएँगे तो हमें चाचा कहना है, ठीक है? और या ताया कहना अगर बड़े हैं। तो इस तरह से क्या है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि ऑटोमैटिकली क्या है, वो जब वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो ऑटोमैटिकली उन्हें जो है चेयरमैन की पोस्ट मिल जाती है। ठीक है? किसकी? राज्यसभा की चेयरमैनशिप करते हैं। और उनके इम्पोर्टेंट राज्यसभा में उनके द्वारा प्रिसाइडिंग की जाती है, ठीक है? तो ये हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। ये ऐसे एमसीक्यूज़ में डाले जाते हैं, ठीक है? और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, मैंने आपको बताया आर्टिकल 64 के अंदर। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है? अगर इलेक्शन देखोगे तो इनडायरेक्टली होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की सहायता से। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? अगर आप देखोगे तो मान लो ये वॉलेट पेपर है, ठीक है? मैं पार्लियामेंट का एक एमपी हूँ, मुझे रैंकिंग के आधार पर सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट देना। पहले पे मैंने जगदीप धनखड़ जी को दे दिया, दूसरे पे मैंने अंसारी जी को दे दिया, चौथे पे शर्मा जी को दे दिया, तीसरे पे, पाँचवें पे वर्मा जी को दे दिया। और अगर कुछ परसेंटेज रखी जाती है, अगर इससे कम आपको वोट मिले तो आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाओगे। तो जो वोट आपने यहाँ दिया होता था, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है इसमें, ठीक है? ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 66 में दे रखा है। आप सारे आर्टिकल नहीं याद कर सकते, बस पढ़ लीजिए। धीरे-धीरे आपको चीज़ें याद हो जाएगी। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है इनके? ओनली मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब अगर आप देखेंगे तो इनका इलेक्टोरल कॉलेज कैसा होता है? इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं लोकसभा के
और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, ठीक है? इसी तरह राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। जबकि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखोगे तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं और उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं और यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पौंडीचेरी के भी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये चीज़ आपको कन्फर्म होना चाहिए। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूडेड वही बात बताई गई है जो मैंने आपको बताई कि किस तरह से नॉमिनेटेड मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट इंक्लूडेड ये बताया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इसके पीछे रीज़न है रेवेन्यू का लॉस। आप और अथॉरिटी देखो पीएम जब एक अथॉरिटी है, तो अगर प्रेसिडेंट भी एक अथॉरिटी दिखाएगा डायरेक्ट इलेक्शन से तो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ मिलेगा और यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पाएँगे। तो ये सब चीज़ें रीज़न होता है कि क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है? अब ये मैंने आपको बता दिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट और सीक्रेट वॉलेट ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए लोकसभा में 500 मेंबर हैं और आज प्रेजेंट 450 हैं। तो ये 450 मेंबर सीक्रेट वॉलेट देंगे मतलब किसी को पता नहीं लगेगा मैंने किसको वोट डाला है। ओपन वॉलेट सिस्टम नहीं है। किसी दूसरे मेंबर को पता नहीं लगेगा। इसका इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं और इनकी डिस्प्यूट जो रिज़ॉल्व की जाती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करते हैं, बिल्कुल गलत। ये बिल्कुल गलत बोला मैंने जानबूझ के ताकि आपको याद हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है और जबकि डिस्प्यूट से रिलेटेड जो है, वो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी दायित्व नहीं है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे, तो जो राज्यसभा के मेंबर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पहला इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए, राज्यसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। ये आपको हम समझा देते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। ये आप जान लोगे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आगे फ्यूचर में कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। देखो क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आती हैं जो हमारे इंडिया में केवल इसलिए रखी गई हैं कि जनहित की सेवा कर सकें, लोगों की सेवा की जा सके। ना कि इसलिए रखा गया है उनको कि वो अपने पैसा बना सकें। देखो आप देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, आपको एक एग्ज़ाम्पल की सहायता से। मान लीजिए कोई वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है? अब इनके द्वारा कहा गया कि मैं भैया एमपी तो हुई हूँ, ठीक है? मैं वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहता हूँ, 2 चीज़ें, नहीं हो सकते, ठीक है? जैसे क्या है आप अगर देखोगे कोई आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर जो है, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी है, ठीक है? पीओएसयू में चेयरमैन है, मगर वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट एक साथ होल्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो आईएएस ऑफिसर की तरह भी उसे सैलरी आ रही है, वाइस प्रेसिडेंट की तरह भी सैलरी आ रही है। तो इससे क्या होगा गवर्नमेंट के हित में इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो क्या है इसके लिए क्या किया गया मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर क्या है एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। मतलब मिनिस्टर को गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर सकता है और अदर ऑफिस भी होल्ड कर सकता है। जैसे क्या है एक एक्ट आया था 1959 में। इस एक्ट में क्या किया गया था सर्टेन ऑफिसेस को एक इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया था कि अगर वो चाहें तो वो मिनिस्टर रहते हुए भी अदर ऑफिस को भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये एग्जेम्पशन जो दिया जाता है एक एक्ट की सहायता से दिया जाता है। मान लीजिए कोई मिनिस्टर है फॉरेन मिनिस्टर, अब उसको दूसरा वक्फ बोर्ड का भी चेयरमैन बना दिया जाता है। तो क्या है अगर ये पार्लियामेंट ने एक्ट की सहायता से इसे एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो ये दोनों ऑफिस होल्ड कर सकता है। मगर अगर पार्लियामेंट ने कहा है नहीं, नहीं आप मिनिस्टर हैं तो केवल मिनिस्टर ही रहेंगे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं बन सकते, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। ये सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है, तो जो आपको पता होना चाहिए। टर्म्स और रेजिग्नेशन देख लेते हैं। 5 साल का नॉर्मली टर्म्स होता है, मगर री-इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब कितने भी बार ये वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्या होता है, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस होती है। गवर्नमेंट क्या है 5 साल के बाद अक्सर क्या करती है, उसी को वाइस प्रेसिडेंट बना देती है, जो उनकी बात मानते हैं। देखो वाइस प्रेसिडेंट हुए, कुछ नहीं करते हैं, केवल मोहर लगाते हैं। सीधी-सीधी बात है। उनका कोई से नहीं होता है, कभी-कभी से होता भी है, तो अक्सर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। कुछ अपोजिशन के द्वारा कहा गया है रेजिग्नेशन
जेपी धनखड़ जी के द्वारा दिया गया है। मेबी उन्होंने किसानों के फ़ेवर में बोला था। वो वायरल हो रहा है उनका स्टेटमेंट। तो इसलिए ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये रेज़िग्नेशन किसे देते हैं? ये राइटिंग में रेज़िग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, इनको रिमूव किया जाता है राज्यसभा में एक रिज़ॉल्यूशन के द्वारा, इफ़ेक्टिव विद लोकसभा। देखो क्या होता है, मान लो राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, टोटल मेंबर मैं बता रहा हूँ 250 हैं। अब इसमें से क्या होगा, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होगी। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है, ये इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब भी यही होता है कि आपको मोर देन 50% होना चाहिए, ठीक है? तो आप देखेंगे कि मोर देन 50% चाहिए, जो टोटल मेंबर हैं, टोटल मेंबर का 50% चाहिए, ना कि आप जो है उसमें ये कह सकते हैं कि प्रेज़ेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आता। जैसे मान लो 250 हैं, तो 250 का आधा कर दो आप, और आधे के बाद जो मेंबर बड़ा एक, तो वो आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी। तो इसमें क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। हमें कोई मतलब नहीं है आज आया है कोई नहीं आया, मगर हमें मेजॉरिटी एब्सोल्यूट चाहिए। जबकि अगर राज्यसभा में ये रिज़ॉल्यूशन पास हो जाता है, तो लोकसभा की केवल इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। प्रेजेंट एंड वोटिंग के केस में इफेक्टिव मेजॉरिटी चलती है, जबकि आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में, कि आपके जितने मेंबर हैं, चाहे आज आए हैं चाहे नहीं आए हैं, उनको आपको वोट देना ही देना है, ठीक है? 14 डे नोटिस मस्ट बी गिवन। आप भाई जब रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो 14 डे का नोटिस दिया जाएगा। कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होती इनकी। केवल क्या होता है कि राज्यसभा के द्वारा रिज़ॉल्यूशन कर दिया जाता है, कभी-कभी गवर्नमेंट के द्वारा बैक एंड से रेज़िग्नेशन भी माँग लिया जाता है, जैसे देखने को भी मिलता है अक्सर, ठीक है? फंक्शन क्या है, जो चेयरमैनशिप का एक फंक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं राज्यसभा में। आप पता ही है कि आप प्रिसाइडिंग देखा होगा राज्यसभा में जेपी धनखड़ जी बैठे रहते हैं, ठीक है? दूसरा, सेशन में प्रिसाइड कर मेंटेन ऑर्डर और डिकोरम, मतलब जो है आप कोई भी हो हल्ला नहीं कर सकते राज्यसभा के अंदर। ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। डिकोरम मतलब मेंबर जो है प्रॉपर आना चाहिए, उस पे डिबेट होना चाहिए, डिकोरम मेंटेन किया जाता है। कास्ट वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, जब किसी बिल पर वोटिंग चलती होती है राज्यसभा में, तो टाई हो जाता है। मान लो 50 मेंबर इधर आ गए, 50 इधर आ गए, तो इस केस में राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा वोट किया जाता है। अक्सर क्या है, गवर्नमेंट के फेवर में ही वोट देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट के केस में कैसे प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, रिजिग्नेशन दे दे या रिमूवेबल हो, और अदरवाइज गवर्नमेंट जब चाहे, और 6 मंथ के अंदर इन्हें न्यू प्रेसिडेंट को चुनना होता है। ये एंजॉय करते हैं राज्यसभा के चेयरमैनशिप की सैलरी, ना कि प्रेसिडेंट की। याद रखना आप चीज, अगर कंपैरिजन करेंगे यूएस के प्रेसिडेंट से, तो यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंसी होती है, तो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, और उसको हटाया नहीं जा सकता। फिर वो पूरे शासन तक प्रेसिडेंट का काम करता है, ठीक है? और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट, ऐसा इंडियन वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट की इंडिया की लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर होती है। क्या एग्जीक्यूटिव पावर होती है? कभी यहाँ भेज देते हैं टूर पर, कभी वहाँ भेज देते हैं। ज़्यादा में ज़्यादा डिकोरम मेंटेन करो, राज्यसभा में बैठो, चेयरमैनशिप करो, कोई स्पीच बोल देंगे, गवर्नमेंट या जुडिशरी कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी दिखा रही है, तो उस केस में क्या है, जेपी धनखड़ जी के द्वारा बोल दिया जाएगा कि ऐसा नहीं है, लेजिस्लेटिव विंग अलग है, एग्जीक्यूटिव विंग्स अलग है, जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए, ठीक है? पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन थे, 52 से लेकर 62 तक 2 बार ये बने थे। ठीक है? और फ़ेमस एम वेंकैया नायडू और जगदीप सिंह धनखड़ जी भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस रहे थे। मिसलेनियस प्रोविज़न देख लो इनसे रिलेटेड कुछ। वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विदिन 6 मंथ, मतलब अगर वैकेंसी आ जाती है वाइस प्रेसिडेंट में, तो ये 6 मंथ के अंदर फिल अप की जाना चाहिए। इलेक्टोरल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा-सा अलग है, अगर आप इसे देखो। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखा होगा आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के एमएलए और एमएलसी पार्टिसिपेट करते हैं, हैं? मगर क्या है, जो जो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अदर इम्पोर्टेंट चीज़, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड अनलिमिटेड टाइम, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, आप री इलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप वाइस प्रेसिडेंट का एक्टिंग कर रहे हैं प्रेसिडेंट की तरह, तो आपको राज्यसभा का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। आपको क्या है, डिप्टी चेयरमैन एज़ अ चेयरमैन का काम करेगा। जब आप प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी भी प्रेसिडेंट की तरह मिलेगी, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? तो ये सारे प्रोविज़न हमने डिस्कस किए ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। अब आप पीवाईक्यू लिए देख लीजिए, 2017 का ये पीवाईक्यू है। आपको पीवाईक्यू की बहुत चाहत रहती है, तो ये देखिए, हू अमंग द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन-कौन उसके इलेक्टोरल कॉलेज में आता है, मतलब कौन-कौन वोट दे सकता है। मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, बिल्कुल सही है ये तो। मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली, बिल्कुल सही है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज एंड राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ठीक है। ऐसे तो देखा ये भी ठीक है। मगर अगर यहाँ देखोगे तो ओनली वर्ड यूज़ हो गया। मैंने जानबूझ के ये बोला था, ठीक है। आप देखोगे कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरह से डी बिल्कुल ठीक हुआ। ओनली ये गलत हो गया, राज्यसभा यहाँ ओनली गलत हो गया, यहाँ इलेक्टेड आ गया तो इसलिए ये गलत हो गया। केवल जो है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों दे सकते हैं वोट, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट पीवाई की देख लो, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट बताना। ही इज इलेक्टेड बाय द बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है, मेंबर तो होता ही है पार्लियामेंट का। ये एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ, बिल्कुल सही है, तो डी इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब ये एडवांस एमसीक्यूज देख लो, बहुत अच्छा एमसीक्यूज है, सारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको यहाँ से हो जाएगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन देखने को यहाँ इसके बाद नहीं मिलेगा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से करेक्ट आपको बताना है कौन सा है। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, बिल्कुल सही। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही। भाई जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा है, 6 मंथ के लिए करेगा, 6 मंथ में नया प्रेसिडेंट आ जाएगा, तो इसलिए उसके बीच में आप चेयरमैनशिप की ड्यूटी नहीं निभा सकते, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लो, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट, ठीक है। और वोट सिस्टम बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच इंक्लूड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत। इलेक्टेड मेंबर यहाँ ही गलत हो गया, ओनली वर्ड पर आपने ध्यान दे दिया। मैंने बताया इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट नॉट बी filled with the 6 month of vacancy as mandated by द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड, हाँ सही बात है। 6 मंथ के अंदर अगर उन्होंने कोई भी रिजिग्नेशन हो गया, वैकेंसी आ गई, तो उसमें 6 मंथ के अंदर आपको फिलअप करना होगा। लास्ट ऑप्शन देखो, वाइल वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन, ही इज अ पार्ट ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल गलत। इम्पीचमेंट प्रोसेस में भी वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो आप देखोगे पहला और तीसरा सही है। पहला क्या था कि आपको चार चेयरमैनशिप ऑफ राज्यसभा नहीं कर सकते, और तीसरा आप देखोगे 6 मंथ के अंदर वैकेंसी फिलअप होना चाहिए, ये गलत हो गया। अब आप इसका अगर सॉल्यूशन देखो, पहला वाइस प्रेसिडेंट अगर एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह, तो डज नॉट परफॉर्म चेयरमैनशिप ऑफ राज्यसभा, इसमें डिप्टी चेयरमैन टेक ओवर कर जाएगा, ठीक है, राज्यसभा का। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, और क्या है, प्रेसिडेंशियल नॉट जस्ट इलेक्टेड, नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, जबकि ऐसा प्रेसिडेंट के केस में नहीं होता है। वैकेंसी वाइस प्रेसिडेंट में आ गई तो 6 मंथ में होना चाहिए, सही है, ये तो करेक्ट ही था, ये इनकरेक्ट था। और अब देखो इसका चौथा क्यों गलत है, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इम्पीचमेंट प्रोसेस, मतलब ये जो है ना इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के, ना इलेक्शन में प्रोसेस पार्टिसिपेट करता। मुझे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, बाकी प्रोविज़न ईज़ी हैं, वक़्त के साथ आपको याद हो जाएँगे। रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।